Hello viewers, this is Hilal sir here with my second video. If you remember in the last video, we have taken the chapter that is metals and non-metals class 10th. In the last video, I discussed with you what's a metal, what's a non-metal, what are the differences between metals and non-metals. Now in this particular video, we are going to discuss one more important topic, that is chemical properties of metals. This is a very important topic in this chapter, that is chemical properties of metals. आप इसको chemical properties कहो, आप इसको chemical reactions कहो, this is one of the same thing. तो सबसे पहली जो रिएक्शन है, द फर्स्ट रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स. चूंकि मेटल्स हम पढ़ रहे हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल्स, ठीक है. दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन. आई विल बी टेकिंग अ जनरल रिएक्शन लाइक दिस. वी हैव any metal you can take. When it reacts with oxygen, it forms metal oxide. Always remember this, that whenever a metal reacts with oxygen, it forms metal oxide, the oxide of that particular metal. चलिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं. मान लीजिए मेरे पास है कॉपर. कॉपर एक मेटल है. इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन. It will form CuO. Clear? If you want to balance this particular reaction, दो ऑक्सीजन यहां पे है, यहां पे एक ऑक्सीजन है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. जैसे ही मैंने यहां 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन तो 2 आ गए, ऑक्सीजन बैलेंस हुआ. बट इफ यू लुक एट कॉपर, देयर आर 2 कॉपर्स ऑन द राइट हैंड साइड, दैट्स द प्रोडक्ट साइड, but on the left hand side, that's reactant side, there's only 1 copper. So how we will balance it? We will multiply it by 2. दिस यू कैन डू इजिली. चलिए आगे बढ़ते हैं. मान लीजिए मेरे पास है जिंक और एक मेटल है, रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और ये क्या बनाएगा, ZnO. क्लियर. चलिए जरा आप इस पे ट्राई कर लीजिए जरा. सोडियम है आपके पास. सोडियम ऑक्सीजन के साथ जब मिलेगा तो चलिए इसका प्रोडक्ट आप मुझे बताएं. ओके, ट्राई इट. जब तक आप इसको कर लेते हो तब तक मैं इसको बैलेंस कर देता हूं. ये ऑक्सीजन 2 है, यहां पे एक ऑक्सीजन है, तो इसको 2 टाइम्स कर देते हैं. जिंक यहां पे 2, तो यहां पे 2 टाइम्स. क्लियर. ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन. चलिए इसको जरा कर लें आप. सोडियम reacts with oxygen to form, it will be obviously it will be the metal oxide, that will be sodium oxide. ओके, किया आपने. चलिए जी मैं लिख देता हूं, इट इज Na2O, सोडियम ऑक्साइड. इफ यू वांट टू बैलेंस इट, यू कैन इजीली बैलेंस इट. यहां पे 2 ऑक्सीजन है, यहां पे एक ही है, तो मल्टीप्लाई 2 से होगा. सोडियम 4 बनेंगे तो यहां पे 4 टाइम्स आएगा सोडियम. ठीक है, तो वो तो आप कर सकते हो. तो ये Na2O बनेगा यहां पे. दिस इज सोडियम ऑक्साइड. क्लियर. क्लियर यहां तक. चलिए अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं. नोट करके लिख लीजिए इस चीज को. नोट करके लिखवा रहा हूं आपको कि जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, दीज मेटल ऑक्साइड्स, these metal oxides are basic in nature. क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर. ये बेसिक होते हैं, एसिडिक नहीं होते, बेसिक इन नेचर. कैसे, चलिए सर इस चीज को समझ लेते हैं कि ये मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं बेसिक इन नेचर. इफ आई टेक एनी एग्जांपल, लेट अस सपोज आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ सोडियम ऑक्साइड. नाउ सोडियम ऑक्साइड, आई एम सेइंग दैट दिस इज बेसिक इन नेचर. सो हमने एक रिएक्शन पढ़ी हुई है कि जब भी एक बेस एसिड के साथ मिलता है तो वहां से क्या बनता है, साल्ट बनता है, और साल्ट के साथ वाटर निकलता है. मींस दैट्स अ very famous reaction that is known as neutralization reaction. That is, whenever acid
reacts with a base, it forms salt and water. Okay, चलिए इसको जरा देख लेते हैं. अब मुझे देखना है कि कैसे मेटल ऑक्साइड होता है बेसिक इन नेचर. इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, मुझे पता है ये सोडियम ऑक्साइड है. अगर मैं इसको रिएक्ट करवाता हूं वाटर के साथ, इफ आई रिएक्ट सोडियम ऑक्साइड विथ वाटर, क्योंकि आप सबको पता है कि ये जो वाटर होता है ये न्यूट्रल होता है, इट इज न्यूट्रल. ना ये एसिड होता है ना ये बेस होता है. इसका जो पीएच है कितना होता है, शाबाश, कितना होता है, 7. चलिए इसका पीएच 7 होता है और इससे जो चीज बनती है दैट इज NaOH. इससे बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड. और हम सबको पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस. ये बेस बना. ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा इस चीज को. क्योंकि वाटर जो है, वाटर इज न्यूट्रल, यहां से जो चीज बन रही है बेस बन रही है. तो कहीं ना कहीं ये जो बेस हमारे पास बन रही है, इसका जो बेसिक कैरेक्टर है कहां से आ रहा है, वाटर से तो नहीं आएगा क्योंकि ये न्यूट्रल है. तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सोडियम ऑक्साइड जो है ये बेसिक होगा. अब ये जब बेसिक होगा तभी यहां से बेस बना, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. आर यू गेटिंग इट? क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर को जब मैंने रिएक्ट करवाया, क्योंकि हम सबको पता है वाटर इज न्यूट्रल, it is neither acid nor base, so it's having pH equal to 7. यहां पे लिख देता हूं pH equal to 7. तो ना ये एसिड है ना ये बेस है, लेकिन इन दोनों को मिलाने से जो ये चीज बन रही है वो बन रहा है बेस. तो ये बेसिक कैरेक्टर कहां से आया, ये बेसिक कैरेक्टर कहीं ना कहीं किससे आया है, इस मेटल ऑक्साइड से आया है. तो मैं कह सकता हूं कि जो मेटल ऑक्साइड्स हैं दीज आर बेसिक इन नेचर. क्लियर यहां तक? तो हमने सबसे पहली रिएक्शन यहां पे पढ़ी, दैट इज द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन. ठीक है, चलिए ये हो गया, इरेज कर दूं. ठीक है, इसको आप नोट करते चाहे, अपने नोट्स बनाते चाहिए आप, वो बहुत हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए. चलिए नेक्स्ट चीज हम इसमें देख लेते हैं. और एक चीज आप याद रखोगे, हमने और एक चीज पढ़ रखी हुई है, सभी ने पढ़ी होगी आपने, कि एक चीज हम पढ़ते हैं दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज. रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, इट इज सिंपली द वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम. हम क्या करते हैं, हम ऐसे वर्टिकल कॉलम में कुछ मेटल्स को लिखते हैं और उन मेटल्स में हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा ABCDE, दीज आर 5 मेटल्स मैंने लिखे. इसका मतलब ये हुआ फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी डिक्रीज. रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है. तो अगर मैं मेटल्स को ऐसे अरेंज करूं एक वर्टिकल कॉलम में इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दैट वी से दैट इज अ रिएक्टिविटी सीरीज. तो रिएक्टिविटी सीरीज में हमें क्या पता चलता है कि जो टॉप पे एलिमेंट्स होते हैं, जो टॉप के मेटल्स होते हैं, दोज आर वेरी वेरी रिएक्टिव. और जो बॉटम के एलिमेंट्स होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, मींस नॉन रिएक्टिव होते हैं. तो इस बुनियाद पे हम क्या कहते हैं कि कुछ मेटल्स ऐसे हैं, सम मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव, लाइक वी हैव पोटेशियम एंड सोडियम, दीज रिएक्ट विग्रसली विथ ऑक्सीजन. ये बड़ा खतरनाक, ये बड़े जबरदस्त मेटल्स हैं, ये विग्रसली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ. इसलिए हम क्या करते हैं, स्पेशली दिस सोडियम, सोडियम को हम क्या करते हैं, इसको छुपाना पड़ता है अंडर केरोसिन. अंडर केरोसिन, केरोसिन के नीचे इसको छुपाना पड़ता है, क्योंकि अगर ये कांटेक्ट में आ गया, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया, तो ये क्या करेगा, ये विग्रसली रिएक्ट करता है और इससे आग लग सकती है. ठीक है, तो इसको अंडर केरोसिन हम रखते हैं. तो ये बड़े खतरनाक, बड़े रिएक्टिव एलिमेंट्स है. तो रिएक्टिविटी सीरीज में चूंकि ये बहुत ऊपर आते हैं, आपको पता होगा, इसलिए विग्रसली रिएक्ट करते हैं. और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, या हम ऐसे कहें कि दोज आर अनरिएक्टिव, वो रिएक्ट ही नहीं करते ऑक्सीजन के साथ. अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, Ag एंड Au, गोल्ड एंड सिल्वर, दो ऐसे मेटल्स हैं जो रिएक्ट ही नहीं करते. आपने देखा होगा जो औरतें पहनती हैं इयररिंग्स, इयररिंग्स का कलर ही चेंज नहीं होता. क्यों चेंज नहीं होता, दैट इज
regularly, or we can say continuously in contact with oxygen, but the color does not change. Why so? Because this gold, it is least reactive, it is non-reactive with oxygen. ये रिएक्ट ही नहीं करता, तो मैं इनको लिख सकता हूं, these are non-reactive elements, non-reactive with oxygen. तो यहां पे मुझे बात पता चली कि कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो ऑक्सीजन के साथ विग्रसली रिएक्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस पे रिएक्ट कर सकते हैं, और कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जो रिएक्ट ही नहीं करते हैं, उनको हम कहते हैं नॉन रिएक्टिव मेटल्स. यहां तक क्लियर हुआ? तो ये हमारा पहला रिएक्शन था, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन. बच्चों आपने याद रखना है कि जब जब हम किसी भी मेटल के बारे में बात करें, कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो बनता है मेटल ऑक्साइड. ठीक है, और ये जो मेटल ऑक्साइड्स हैं ये होते हैं बेसिक इन नेचर. क्लियर यहां तक? चलिए इरेज कर दो इसको. ठीक है, चलिए जी. चलिए बात कर रहे हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. अब हमारे पास दूसरी एक रिएक्शन आएगी, दैट इज द सेकंड रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन विथ वाटर. दैट्स H2O. रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर. अब जितने भी मेटल्स हैं, जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, कैसी रिएक्शन होती है? एक जनरल रिएक्शन फिर से दे रहा हूं आपको. जब जब कोई मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ, यूजुअली क्या बनता है? मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है. मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है. मींस मेटल हाइड्रोक्साइड ऐसा कंपाउंड होता है जिसके अंदर OH ग्रुप लगा होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होगा. ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेटल ऑक्साइड जो है, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो पहले मेटल ऑक्साइड बनाता है. जब मेटल ऑक्साइड बनाएगा, मेटल ऑक्साइड से हो सकता है फिर मेटल हाइड्रोक्साइड बने. चलिए जी एग्जांपल ले लेते हैं. मेरे पास सोडियम एक एग्जांपल है. सोडियम, इट्स अ वेरी टिपिकल मेटल. सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इससे बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड. अगर आपको याद होगा, इससे पहले मैंने आपको ऐसा एग्जांपल दिया था जहां पे मैंने बोला था कि सोडियम किसके साथ, वहां पे ऑक्साइड था हमारे पास, यहां पे सोडियम है. सोडियम वाटर के साथ मिलके बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड. अगर आप ऐसे भी चलना चाहो तो सोडियम पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा. सोडियम ऑक्साइड जब न्यूट्रल वाटर के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे तो इससे भी क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड बनेगा. ठीक है, तो सिमिलरली वी कैन टेक एग्जांपल कैल्शियम. इट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. बच्चों ये आपको पता होना चाहिए कि यहां पे मैं लिख रहा हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक सोडियम एक हाइड्रोक्सिल आयन, लेकिन यहां पे मैं लिख रहा हूं कैल्शियम एक, लेकिन हाइड्रोक्सिल आयन 2 लिख रहा हूं. रीजन क्या है? क्योंकि कैल्शियम जो है दिस इज डाइवेलेंट, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है. अगर आपको याद होगा, सोडियम एक ही इलेक्ट्रॉन को लूज करता है. OH के ऊपर 1 माइनस चार्ज, तो सोडियम के ऊपर 1 प्लस चार्ज. माइनस एंड प्लस कैंसल आउट ईच अदर एंड इज इज न्यूट्रल. लेकिन यहां पे क्या होगा? कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस चार्ज. ठीक है, इसके ऊपर है 2 प्लस चार्ज, एक हाइड्रोक्सिल आयन के ऊपर माइनस चार्ज. तो 2 प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने हाइड्रोक्सिल आयन्स चाहिए? 2 चाहिए. तो इसीलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं CaOH होल ट्वाइस. ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड बनता है. ध्यान से सुने इस चीज को, समझ लीजिए इस चीज को, देख लीजिए इस चीज को. चलिए जी, कैल्शियम वाटर के साथ मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना. ऐसे ही जैसे इससे पहले हमने बोला था कि ऑक्सीजन के केस में हमने देखा कि ऑक्सीजन में क्या होता है कि कुछ मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स ऑक्सीजन, कुछ कम रिएक्टिव होते हैं, और कुछ लीस्ट रिएक्टिव या मींस नॉन रिएक्टिव होते हैं. सेम इज द केस विद वाटर. अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जैसे सोडियम और कैल्शियम हो गया,
ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, कुछ मेटल्स ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है, लेकिन मोस्टली ये किसके साथ, ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन हॉट वाटर के साथ। हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस। ठीक है। कुछ मेटल्स कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, और कुछ मेटल्स ऐसे हैं, कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो खाली स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, दे रिएक्ट विद स्टीम। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, यहां पे एग्जांपल दे देता हूं आपको। आयरन एक ऐसा एलिमेंट है जो किसके साथ, जो वाटर के साथ रिएक्ट को करता है, लेकिन कौन सी फॉर्म में, गैसस स्टेट में, मींस दिस इज स्टीम, स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। और ये क्या बनाता है, Fe2O3 प्लस H2। ऐसी रिएक्शन होती है, लेकिन स्टीम के साथ रिएक्शन हो रही है। ठीक है। तो कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, और कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो खाली स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। ये स्टीम के साथ ही रिएक्ट करते हैं क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी है ऐसी। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं कि ये स्टीम के साथ ही रिएक्ट कर जाते हैं। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो रिएक्शन ही नहीं करते, वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं होते, जैसे प्लैटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। तो ये क्या है, दीज आर नॉन रिएक्टिव मेटल्स। ये ऐसे मेटल्स है जो रिएक्ट ही नहीं करते वाटर के साथ। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहां तक। चलिए, तो ये हमारी दूसरी रिएक्शन थी, दैट इज रिएक्शन विथ वाटर। इज इट क्लियर? ठीक है। तो जब जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। आपने बस ये जनरल रिएक्शन याद रखनी है, फिर आप कोई भी मेटल ले सकते हो और उसके साथ वाटर जोड़ दो और उसका हाइड्रोक्साइड बना दो। हाइड्रोक्साइड क्या होता है, जिसके अंदर क्या होगा, OH आयन होगा, मींस इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हो उसको हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड बनता है, मींस बेस बनता है। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक?